शब्द गुरु सबका बंदी छोड़ परमात्मा है। उस शब्द गुरु की शरण में रहना और किसी देही गुरु पे आस मत लगाना। मैं बार बार यही समझा रहा हूं। देही गुरु जहां तक तुम्हारी मदद करता है अच्छी बात है, लेकिन शब्द गुरु तुम्हारे सदा अंग संग है। किसी भी हाल में वो तुम्हें छोड़ता नहीं है। तुम अपने कर्मों की वजह से गर्भ में भी जाते हो तो भी वो गर्भ में तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारे कष्ट खत्म करता है। तो उस पर पूरा विश्वास रखो, वो हमेशा अंग संग है। मूल ज्ञान की चर्चा मूर्ति पूजा करने वाले लोग समझ नहीं सक रहे। बीज डाल दिया है, अच्छी बात है, बीज डाल दिया आपने। मूल ज्ञान को समझना, पहली बात तो यह है कि बड़े बड़े साधु संत नहीं समझ पाते। एक मूर्ति पूजा करने वाले को आप कैसे समझाओगे? आप केवल बीज ही डाल सकते हो। बीज डालो। अगर परमात्मा का विवेकी हंस होगा, किसी कारणवश अगर बात को नहीं समझ पा रहा है, तो बीज डालने के बाद वो बिल्कुल अच्छी तरह विचार करेगा। और अगर वो परमात्मा का विवेकी हंस नहीं है, यानी अभी वो मुक्ति के काबिल ही नहीं है, उसका विवेक सोया हुआ है, तो वो तुम्हारी बात को सुन के अनसुना भी करेगा और शायद तुमसे झगड़ा भी कर बैठे। मैंने पहले भी तुम्हें तरीका बताया है कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। जो जैसी भक्ति कर रहा है अपने लेवल पे कर रहा है, वो उसकी बुद्धि, उसका विवेक उतना ही है जितना वो लगा रहा है। हाँ, अगर तुम उस पर ये थोपने की जगह कि मैं सही और तू गलत है, उस पर ये थोपने की जगह तुम उसको खोजी बना दो, अगर उसको खोजी बनाओ तो बड़े आराम से वो हर बात को समझेगा। खोजी कैसे बनाते हैं बता देता हूं मैं। हमारे साथ जितनी भी ज्ञान चर्चाएं होती थी लोगों की, हम उनको खोजी बनाते थे, थोपते नहीं थे कि तू गलत और मैं सही। खोजी बनाया जाता है बाणियों के द्वारा। बाणियां जो हैं वो मीटर हैं। हम बाणी को रख के उसको इतना एहसास कराते थे कि जो तुम ज्ञान लेके बैठे हो अच्छी बात है, इतना भी लेके बैठे हो परमात्मा की दया से, लेकिन बाणी ये कह रही है, आपका ज्ञान इससे मैच क्यों नहीं कर रहा है? बस ये बीज डल गया। आप उसको सवाल पुट करो, आप उनसे सवाल पूछो कि भाई ऐसे ऐसे बाणी कहती है, मुझे इसका प्लीज उत्तर दे दीजिए। आपको नहीं आता तो किसी से पूछ के बता दीजिए, लेकिन मैं तो भाई भोला पंछी हूं, मुझे आप जवाब दे दीजिए ताकि मेरी खोज खत्म हो सके। मैं परमात्मा का खोजी हूं। अब वो बंदा क्या करेगा? या तो अपने गुरु भाइयों से पूछेगा, अपने गुरु से पूछेगा, अगर गुरु के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है तो। वैसे तो गुरु फोन नंबर देते ही नहीं है अपना, उनको पता है ये सवाल पूछेंगे बढ़िया बढ़िया और जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए फोन नंबर ही ना दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो क्या करेगा? अगर तो वो है कम पढ़ा लिखा, तो वो जाएगा गुरु भाइयों के पास, गुरुओं के पास कि भाई किसी के साथ मेरी ज्ञान चर्चा हो रही थी, उसने ये सवाल पूछ लिया, अब मेरे पास जवाब नहीं, आप बता दो। या तो ये काम करेगा, या फिर वो जाएगा एक ऐसे गुरु के पास जो 3 लोग का गुरु है, उसको कहते हैं गूगल गुरु, पढ़े लिखों का गुरु। आपको कोई भी चीज चाहिए आप गूगल पे सर्च मारोगे। जैसे आपने किसी से पूछ लिया कि भाई शर अक्षर नियक्षर क्या होता है, अब आपने पूछ लिया और आप बिल्कुल किनारे हो गए। अब आपने जो पूछा उससे कि भाई शर अक्षर नियक्षर क्या होता है, ये मुझे बता दो, मुझे नहीं पता। अब पढ़ा लिखा बंदा क्या करेगा? यूट्यूब पे सर्च मारेगा या गूगल पे सर्च मारेगा, शर अक्षर नियक्षर। अब इसका मतलब वो बन गया खोजी। और अब वो जवाब किससे मांग रहा है? गूगल से। और गूगल उसको एक जवाब नहीं देगा कि इसका मतलब ये होता है, वहां पर बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी,
जो हमने भी सत्संग कर रखे हैं, क्षर अक्षर नी अक्षर क्या होता है। अब वो उसको सुनेगा, वहां पर और लोगों की भी होंगी वीडियोस जो क्षर अक्षर नी अक्षर पे करते हैं, बोलते हैं, हमें ही सुन के बोल रहे हैं, जो कान में फूंक मार रहे हैं और बात क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म नी अक्षर ब्रह्म की कर रहे हैं, और बने हुए हैं कनफुक्के गुरु। तो जब वो सर्च करेगा और वो 3 4 5 वीडियो सुनेगा, 3 4 5 वीडियो जब वो सुन लेगा, तब उसके समझ में आने लग जाएगा कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, नी अक्षर क्या है। अब वो आपको ये नहीं बताएगा कि उसने ज्ञान लिया कहाँ से, अब वो आके आपको ज्ञान समझाएगा, और वो वाला ज्ञान समझाएगा जो उसको अच्छी तरह समझ में आया है, और जो उसको लगा है कि हाँ ये सही बोला बंदे ने। यानी हमारी वीडियो भी सुनेगा, किसी और की भी सुनेगा। अब किसी और की सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा हमारी सुनने के बाद कि वो भाई नकली बात बता रहा है, असली बात तो यहाँ पे है। एक एक चीज़ का खुलासा यहाँ पर है। पहले वो एक वीडियो सुनेगा हमारी, एक सुनने के बाद ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो दूसरी ना सुने। हमारे सत्संग में खासियत ये है, अगर हमारा सत्संग किसी ने एक बार सुन लिया, चाहे वो ज्ञान लेने के लिए सुने, चाहे वो ये देखने के लिए सुने कि यार ये तो मेरे गुरु से बिल्कुल अलग बोल रहा है, चाहे गालियां दे के सुने, चाहे प्रेम से सुने, सुनेगा, सुनेगा। और धीरे 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 गालियां देते 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 उसकी ये गालियां कब प्रेम में बदल जाएंगी उससे भी पता नहीं लगेगा। पता नहीं कितने फोन आते हैं लोगों के जो बोलते हैं महाराज क्या बताएं, कितने गालियां आपको दी हैं, कितने अपशब्द आपको बोले हैं। अब रोना आता है कि क्या सोचते रहे, क्या बोलते रहे आपको। अब समझ में आया ज्ञान 2 साल 3 साल के बाद कि आप क्या कहना चाह रहे हो, हमारे भले की कह रहे हो या हमारे बुरे की। अब समझ में आया है, और समझने के बाद हालत खराब, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, एड्रेस दे दो जी, आश्रम का एड्रेस बता दो जी। भाई मैं किसी आश्रम में रहता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आश्रमवाद खत्म करने आया हूँ, आश्रम बनाने नहीं आया यहाँ पे कि एक और बड़ा सा आश्रम बना दूँ, कल को झगड़ों का कारण बना दूँ तुम्हारे लिए कि लठ बजे वहाँ पे मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। मैं पहले ही कहता आया हूँ कि गुरु को चेला विष देवे, ज्यों गांठी होए दाम, और पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। ये जितने भी विवाद चलते हैं, झगड़े चलते हैं आश्रमों पे, भाई ये माया के झगड़े हैं। एक झोपड़ी बनाता गुरु और उस झोपड़ी में रहता सारी उम्र। एक चेला ना मिलता उसे जो ये कहता गुरुजी मैं आपकी जगह आपकी झोपड़ी में रहूंगा। एक भी चेला ना मिलता उसको ऐसा जो कहता कि भाई मैं आपकी गद्दी पे बैठूंगा। ये सब माया का खेल है। आश्रम बने हुए हैं, सेजें सजी हुई हैं, एसी लगे हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, हॉट वाटर कोल्ड वाटर का सिस्टम लगा हुआ है, तो भैया कौन ना बैठना चाहेगा वहां पे। अपने घर में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, घर में तो तुम्हें घर की मुर्गी दाल बराबर, और वहां पर गुरुजी गुरुजी। तो भाई ये गुरुजी गुरुजी वाला खेल अब खत्म कर देना है। गुरु के पास क्यों जाते हैं? ज्ञान के लिए। जब तुम्हें ज्ञान ही मिल गया घर बैठे, और तुम्हें भेद भी पता लग गया कि बाकी गुरु हमें उलझा रहे हैं, तो कौन जाएगा वहां पे? जो कृष्ण जी के पंथ वाले गुरु हैं वो कृष्ण जी के स्वरूप को नहीं जानते, एक शरीर को कृष्ण मान के बैठे हुए हैं, और तुम्हें भी मनवा रहे हैं। और तुम्हें समझ में आ गया कि हे अर्जुन, ना मैं और ना तू शरीर है, तो तुम क्यों जाओगे वहां पे? ये बताओ। तुम्हें आत्मा से मतलब होना चाहिए, आत्म ज्ञान से मतलब होना चाहिए। तो जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर तुम कहां जाओगे? तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, और आपे में आप
समाना, तब वो बात बनेगी। लेकिन उसके लिए समय लगता है, समझ में आनी चाहिए बातें। तो अगला सवाल देखते हैं। बुद्ध भगवान जीव को जानते थे, बस इसलिए आत्मा को नहीं मानते थे। बिल्कुल सही बात है। देखो, बुद्ध भगवान जो बुद्ध जी हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसके खिलाफ बोलते हैं। उनके सब अपने प्रेमी हैं, सबको हम प्रेम करते हैं। लेकिन जहां ज्ञान अज्ञान की बात आ जाती है, वहां सच बोलना पड़ता है। बुद्ध जी को आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ था? इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि उनको जितने भी गुरु मिले, भाई, या तो उनको आप भगवान कह रहे, तो भगवान तो परम ज्ञानी होता है, उसको तो किसी गुरु की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप बुद्ध जी को भगवान कह रहे हो, तो उनको ज्ञान संपूर्ण पहले से ही होना चाहिए था। भगवान किसी का गुलाम नहीं होता, किसी का चेला नहीं होता। लेकिन उन्होंने शादी करी, बच्चा पैदा किया और राजवाज में उलझे हुए थे। ये तो माया ने आके उनको वो तीनों चित्र दिखाए, बीमार का, बूढ़े का और मृत्यु का। तब उनको बोध हुआ कि मैं कहाँ फंसा पड़ा हूँ, भोग विलास में। यानी वहां पे उनको ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब पहले ज्ञान नहीं था, नहीं तो पैदा होते ही सुखदेव ऋषि की तरह भागे होते जंगल की तरफ। सुखदेव ऋषि तो पैदा होते ही भागे जंगल की तरफ, क्योंकि उनको दुनिया में आने से पहले ही पता था कि भाई ये भोग विलास अपने मतलब की चीज नहीं है। लेकिन महात्मा बुद्ध तो शादी करके बच्चा भी हो गया था उनका, तब तक ना समझ में आया कि कहां फंसा हूं मैं। और जब वो गए भी मोह भंग करके, तो उसको मोह भंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी बीवी अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ के गए। सोता हुआ इसलिए छोड़ के गए क्योंकि सोते हुए छोड़ के जाना आसान होता है। कोई सो रहा है, तुम छोड़ के चले जाओ। अब कोई जाग रहा है और पापा पापा कर रहा है, एजी कर रही है, तुम छोड़ के चले जाओगे क्या? तुम्हारा मोह जाग जाएगा, तुम अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाओगे। रोते हुए हालत खराब हो जाएगी छोड़ते छोड़ते उसको। तो इसलिए सोता हुआ छोड़ के गए उनको। अब सोता हुआ छोड़ के गए, यानी जीव जब उठेंगे, बेटा उठेगा, माँ उठेगी उसकी, तो कितना दुखी होगी। सोचो, तुम्हें कोई तुम्हारे साथ 7 जन्मों की, तुम्हारे साथ रहने की कसम खा के शादी करे और तुम्हें सोता हुआ छोड़ के चला जाए, तुम क्या कहोगे? तुम यही कहोगे, अरे तूने जाना ही था, मुझे बता के तो जाता, मैं कौन सा रोकती। परमात्मा के लिए जाना चाहता है, मैं क्यों रोकूं? अच्छी बात है। इसीलिए जीवों को दुख दिया है, इसीलिए उनको सतगुरु नहीं मिले। गुरु तो मिले उन्हें, और गुरुओं से साधना भी ली, साधना करी भी, लेकिन जो उनको आनंद चाहिए था, जो उनको एक आत्म संतुष्टि चाहिए थी, वो उनको नहीं मिली। इसलिए उन्होंने उन गुरुओं को भी रिजेक्ट मार के वो आगे बढ़ गए। और आगे जाके उन्होंने मनमुखी साधना शुरू करी। उन्होंने भोजन ही त्याग दिया। उन्होंने सोचा कि शायद इंद्रियों को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम खाना ही ना दें इनको, तो ये भोग विलास की तरफ जाएंगी नहीं, मन दौड़ेगा नहीं। लेकिन वो फॉर्मूला भी फेल हो गया। जब वो एक पानी का, कोई कहता है नाला पार कर रहे थे, कोई कह रहा है नदी पार कर रहे थे, वहां पर उनको ये ज्ञान हो गया कि मैंने अपनी कैसी हालत बना दी है, मैं अपने शरीर को ही नहीं ढो पा रहा हूं, ज्ञान कैसे होगा मुझे। तब एक औरत आई और उसने खीर का, कहते हैं, कटोरा दिया खाने के लिए, कोई कहता फल दिया। तो जब वो खाया तो उनको समझ में आया कि सितार की, वीणा की तार ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, ना ज़्यादा ढीली होनी चाहिए, मध्यम होगी तो उससे सुर निकलेंगे बढ़िया वाले।
तो उन्होंने उस हठ योग को भी त्याग दिया। लेकिन कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए अब क्या करते, तो उन्होंने इस शरीर में जो श्वास है, जो सांस चल रही है हमारी, इसको सर्वशक्तिमान मान लिया, इसको परम चेतन मान लिया, और इस सांस को ही आती जाती को ये देखने लगे। अब कबीर साहब यहां पे खंडन करते हैं कि जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। उस सांस को देखते 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 वो शून्य अवस्था में चले गए, क्योंकि सारे तत्व कहां लीन होते हैं, जाके शून्य में, और शून्य से ही सारे तत्व उजागर होते हैं। तो अगर आपकी सूरत किसी भी तत्व को पकड़ के आगे बढ़ रही है तो वो जाके शून्य में ही समाएगी। जैसे किसी देश में कोई भी नदी है, आप किसी भी नदी में अपनी किश्ती डाल दो, वो कोई भी नदी हो, वो सारी नदियां जाके समुद्र में समाएंगी, और समुद्र से ही उन नदियों का अस्तित्व है। समुद्र से ही भाप बन के पानी उड़ता है और जाके ऐसे क्षेत्रों में बारिश बन के गिरता है जहां पर जलवायु वैसी हो, या बर्फ बन के पहाड़ों पे गिरता है, फिर धूप पड़ती है तो पिघल के नदी बनती है। तो ये जहां से आ रहा है वहीं जा रहा है ये तत्व, और श्वासों को पकड़ के वो शून्य में चले गए। जब वो शून्य में गए, अब शून्य की अवस्था क्या होती है, वहां आत्मा परमात्मा का खेल नहीं होता है, वहां सन्नाटा होता है वहां पे, इसीलिए उसको शून्य कहते हैं। शून्य हो गया, शून्य समाधि, शून्य समाधि, वहां पर हर चीज शून्य हो जाती है। लेकिन उस शून्य को भी तो कोई अनुभव कर रहा है, यानी शून्य में भी कोई है जो ये जान रहा है कि ये शून्य है। उसको अपना स्वरूप जानना है, बस शून्य को त्यागना है, अपने स्वरूप को जानना है। उस भेद को वो नहीं समझ पाए क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला, कोई सतगुरु नहीं मिला। अगर वहां सतगुरु मिल जाता फिर खेल सुलट जाता, लेकिन सतगुरु मिला नहीं तो वो चीज मिली नहीं। इसलिए उन्होंने परमात्मा का खंडन कर दिया कि परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं, आत्मा का खंडन कर दिया। जीव को ही सर्वे सर्वा बोल दिया कि जीव ही सब कुछ है। इसलिए महात्मा बुद्ध वाले जो मॉन्क्स हैं, ये आत्मा परमात्मा को मिथ्या मानते हैं, गीता का खंडन करते हैं। गीता को तो कहते हैं ये तो मनगढ़ंत ज्ञान है, ये तो किसी ने लिख दिया है ऐसे ही हवाई में ही, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए गीता को। गीता का ज्ञान अगर कोई समझ ले सही से तो सारे भेद खुल जाते हैं। एक ऋषि जी का मैसेज आया है, सत साहिब यानी कि 12वें पंथ के शिष्यों के लिए बोल रहे हैं। सत साहिब के शिष्यों से मेरा निवेदन है, इनका सत्संग सुने पहले। मैं भी 4 साल सत साहिब में था, सतलोक के भी दर्शन किए थे, फिर भी आज मैं नितिन साहिब की शरण में हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने ज्ञान को समझा। नितिन साहिब की शरण का मतलब ये शरीर मत समझना। नितिन साहिब का मतलब होता है जज साहिब। नितिन का मतलब होता है जज, जो जजमेंट देता है, सत्य असत्य का निर्णय करता है। और आपने भी नितिन ही बनना है, आपने भी सत्य असत्य का निर्णय करने वाला जज बनना है। कैमरा साफ करिए। साफ नहीं आ रही क्या फोटो?
कोई बात नहीं, फोटो से मतलब नहीं है, आवाज आनी चाहिए। आवाज अगर चल रही है तो सब ठीक है। आज है कैमरा, कल को नहीं है, लेकिन आवाज सदा रहेगी। गलत काम करने पर अंदर से आवाज आती है मत कर, क्या वही आत्मदेव है? वो तो एक मैसेज आ रहा है आपके पास आत्मदेव का। हर गलत काम करने पे आवाज आती है, वो आत्मा की ही आवाज है। और जो अंदर से आवाज आती है कि अरे चल कोई नहीं, कुछ नहीं होता, वो भी आवाज अंदर से ही आ रही है, लेकिन वो काल की है, क्योंकि दोनों आवाजें हमारे साथ चलती हैं। तेरा साईं तुझ में है, दुश्मन भी तुझ माही। तो इसको अच्छी तरह समझना है। बाकी बात रही झंडे की, झंडा तो एक ही चलेगा, झंडा एक ही चलेगा, और वो है सतनाम का झंडा, जो पूरे विश्व में डंका बजेगा। सोचने वालों को, देखने वालों को लगता है मजाक, क्योंकि उनकी बुद्धि यहीं तक सीमित है। किसी कुएं के मेंढक को बोलो कि बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा है समुद्र, वो कहेगा अरे जा यार, क्या बात कर रहा है, हमने ऐसी धूप में बाल काले थोड़ी नहीं किए हैं, बाल सफेद थोड़ी नहीं किए हैं। हमारी भी जिंदगी बीत गई है, लेकिन उसकी जिंदगी कुएं में बीतती है, तो वो नहीं समझ सकते। हमारे ही आश्रम के बहुत से लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, देखो मजाक भी उड़ाते हैं, और हमारे प्रोग्राम भी देखते हैं, और फिर कहते हैं अरे भाई इतनी भीड़ नितिन दास को सुन के आ रही है। बात भीड़ की भी नहीं है, भीड़ तो छोटा सा धूल का कण है भीड़। बात है घर घर होगा बोध विचारा। भीड़ तो मेलों में लग जाती है, लेकिन घर घर में मेला थोड़ी नहीं होता है। घर घर होगा बोध विचारा, घर घर। अब लगा लो कितने घर हैं, एक भी घर नहीं छूटेगा, एक भी घर। बोध विचार तो होगा, लेकिन कितने जागेंगे, कितने सो। बहुत से भगत हैं, ओशो जी को मानने वाले भी हैं और अन्य भी हैं। तो आज के सत्संग में कुछ सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन